दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब तुम थोड़ा मेरे बेटे के साथ समय बिताया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ, मैं परसों आ रहा हूँ 1 महीने के लिए, पर आरती को मत बताना, ठीक है बेटा? जल्दी आना। 8 महीने हो गया तुझे देखे। फोन रखते हुए सरस्वती जी अपने आंसू पोंछने लगी। बेटे के आने की खुशी आंखों से छलक आई थी। सरस्वती जी का भरा पूरा परिवार है। बड़ा बेटा कमल सरकारी नौकरी करता है। उसकी पत्नी रुचि और 4 साल की बेटी है। छोटा बेटा विमल फौज में है। उसकी शादी आरती के साथ हुए 2 साल हुए हैं। सरस्वती जी के पति बहुत साल पहले साथ छोड़ गए। उनकी सरकारी नौकरी थी। पति की पेंशन और कपड़े सिल कर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। सरस्वती जी 2 बहुओं के होते हुए भी घर के कामों से जी नहीं सुराती थी। रुचि और आरती उन्हें काम करने के लिए मना करते तो कहती, हाथ पैर चलाऊंगी तो शरीर ठीक रहेगा। काम करना छोड़ दिया तो बिस्तर पकड़ लूंगी। विमल फौज में होने के कारण बहुत कम घर आया करता। जब भी विमल घर आता तो सरस्वती जी आरती को घर के कामों से मुक्त कर देती। वह आरती और विमल को ज्यादा से ज्यादा समय साथ रहने के मौके देती। विमल के आते ही गंभीर और काम में लगी रहने वाली आरती मोरनी की तरह इधर उधर फुदकती रहती। उसके आंखों की चमक और गालों की लाली उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती। सरस्वती जी ने आरती को छोड़कर सभी को विमल के आने की खबरी दे दी। जब प्यार भरी नजरों से देखने वाला और तारीफ करने वाला पति साथ न हो तो सजने संवरने का शौक भी कहाँ रहता है। आरती के श्रृंगार का शौक भी विमल शायद अपने साथ ले गया था। सजना संवरना आरती भूल गई थी। बस काम में ही अपने को व्यस्त रखती। सरस्वती जी और रुचि ने कई बार कहा कि बन संवर कर रहा करो, पर वह अपनी धुन में रहती। सरस्वती जी ने देखा आरती के चेहरे की चमक भी फीकी पड़। खुद पर ध्यान न देने से आरती के हाथ पैरों की त्वचा भी शुष्क हो गई। वह आरती को पार्लर भेजना चाहती थी पर समझ नहीं आ रहा था कैसे भेजे। विमल के आने की बात बता भी नहीं सकती थी। उन्हें याद आया कि अगले हफ्ते ननद की बेटी की शादी है। आरती अगले हफ्ते शादी में जाना है, पार्लर जाना है तो आज ही चली जा। माँ जी अभी बहुत दिन है, बाद में चली जाऊंगी। बेटा शादियों का सीजन है, बाद में भीड़ रहेगी, आज ही चली जा, ठीक है? दीदी को भी बोल देती हूँ, कोई आ गया तो घर पर
कोई होना चाहिए न साई नाश्ता देने वाला। रूसी कल चली जाएगी, आरती पार्लर चली गई। अब 1 महीने मेरी रेल बन जाएगी। विमल के आते ही माजी को न जाने क्या हो जाता है, सब काम मेरे सिर डाल देती है। और आरती की ऐसा हो जाती है जहां मर्जी घूमो। हीरो रूसी कमल से कह रही थी तो क्या हो गया, अगर कुछ दिन ज्यादा काम कर लोगी तो तुम्हें नहीं करना पड़ता ना। सरस्वती जी रूसी के कमरे में आ रही थी। दरवाजे पर सरस्वती जी को देख रूसी शक पका गई। रूसी मेरे कमरे में आना। रूसी मैंने आज तक तुम दोनों में कोई फर्क किया है नहीं माजी, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। ऐसे ही नहीं बेटा, बात तुम्हारे दिल में थी, आज होठों पर आ गई। माफ करिए माजी, बेटा तुम नहीं समझोगी पति से दूरी का एहसास, क्योंकि तुम पति से कभी दूर रही ही नहीं। हम आरती को कितना भी प्यार दुलार करे, पर पति का प्यार और साथ अनमोल होता है। वह हमारे साथ हंसती बोलती है, पर कई बातें ऐसी होगी जो वह हमारे साथ नहीं कर पाती। उसे अपने पति के साथ का उतना ही हक है जितना तुम्हें। उसे भी अपने पति के साथ घूमने, हंसी ठिठोली करने का मन करता होगा। विमल 7-8 महीने बाद आता है। इन महीनों में आरती कैसे अपने को संभालती होगी ये तुम नहीं समझ सकती। फौजी की पत्नी बनना आसान नहीं, हमेशा अनसहा डर दिल को घेरे रहता है। तुम्हें देखा है पूरे साल वह कितनी बुद्धि से रहती है, पर विमल के आने पर उसकी खुशी हंसी में अलग ही संचलता आ जाती है। इस 1 महीने उसे खुलकर जीने दो। इस 1 महीना की यादें आरती के बाकी दिनों के जीने का सहारा है। बाकी दिन तो वह घर काम में लगी रहती हैं। तुम दोनों घूमने जाते हो, वह कुछ नहीं कहती, न ही कहीं जाती हैं। घर के काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे। 1 महीना उन दोनों को साथ रहकर प्यार भरी यादें संजोने दो। माँ माफ कर दीजिए, सच कहा आपने। कुछ दिन ये चले जाते हैं तो मेरा मन नहीं लगता। देवर जी तो 8 महीने बाद आएंगे। आरती आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं तो अच्छे से तैयार होना। कौन आ रहा है माँ जी? जब आएंगे तो देख लेना। आरती ने देखा आज सुबह से सरस्वती जी रसोई में मिठाई और कचौड़ी बनाने में लगी हुई हैं। शाम के समय दरवाजे की घंटी बजी। आरती ने दरवाजा खोला। विमल को फौजी वर्दी में दरवाजे पर खड़ा देख आरती पहले तो हैरान रह गई, फिर विमल के गले लग आंसू की जड़ी लगा दी। कौन है आरती? सरस्वती जी की आवाज सुन विमल और आरती चौंक गई। मैं हूँ माँ, विमल बोला। आ गया बेटा। आरती की नजरें सरस्वती जी से मिली तो वह शर्मा कर कमरे में चली गई। सभी ने साथ खाना खाया। बहुत दिनों बाद घर में ऐसी रौनक थी। परसों हमें शादी के लिए निकलना है।
कमल ऋषि अपनी तैयारी कर लो। और हम आरती बोली, बेटा तू और विमल घर पर ही रहोगे, घर को छोड़ नहीं सकते। विमल के आ जाने से आरती शादी में न जाने पर खुश हो गई, पर अजीब भी लगा। पहले तो माजी मुझे भी ले जा रही थी, तो अब क्यों नहीं? दीदी क्या माजी मुझसे नाराज हैं जो शादी में नहीं ले जा रही? नारे पगली, माजी तो तुम दोनों को अकेले रहने का मौका देना चाहती हैं ताकि तुम दोनों साथ समय बिता सको। 8 महीने के शिकवे शिकायतें और मोहब्बत भरी बातें कर सको। दीदी ऐसी सास किस्मत से मिलती हैं जो बहू को बेटी सा प्यार दे और बेटी के मन की बात भी समझे। दोस्तों, ये मेरे किसी परिचित की कहानी है और कुछ मेरी कल्पना है। ऐसी सास भी हैं जो बहू की भावनाओं की कद्र करती हैं, उन्हें समझती हैं। जहाँ सास बहू का इतना सुंदर रिश्ता हो, वहाँ मन भेद नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।